नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा आशा पारेख का है। आशा पारेख की पूरी जिंदगानी आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, फिल्मी जिंदगी, निजी जिंदगी, सब पर बात होगी। आशा पारेख की जिंदगी एक खुली किताब सी है, लेकिन इसके कुछ पन्ने कभी सिकोड़ कर बंद कर दिए गए मालूम होते हैं, जिन्हें आप कभी पढ़ नहीं सकते। आशा जी की जिंदगी के इन्हीं पन्नों को हमने आज के इस पॉडकास्ट में पढ़ने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, बचपन में बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली आशा पारेख ने डांसर, हीरोइन, कैरेक्टर आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखिका, सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष, टीवी शोज की जज जैसे कई विविध रूपों को साकार किया। और इंडियन आइडल जैसे सिंगिंग के रियलिटी शोज में तो वो चीफ गेस्ट की कुर्सी पर बैठते हुए भी नजर आई। और उन्हें फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आशा पारेख मुंबई में बीते तकरीबन 60 सालों से तो रह रही होंगी, या उससे ज़्यादा का भी वक्त हो सकता है। और मुंबई में मौजूद उनकी कज़िन बहन अमीना आरशिवाला ने एक इंटरव्यू दिया और वो बताती हैं कि जब दादा साहब फाल्के सम्मान आशा जी को मिला तो यूं लगा कि जैसे हम 7वें आसमान पर हैं। वो बहुत खुश हैं और हम समझते हैं कि ये सुनहरा मौका है आशा पारेख के जीवन और करियर के पहलुओं पर बात करने का। आशा पारेख मुंबई के सांता क्रूज में पली बढ़ी। उन्होंने अपने बचपन की बात कुछ इस अंदाज में एक बार बयां की थी कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान रही हूं, तो खूब लाड़ प्यार मिला मुझे। हमारा घर मुंबई के सांता क्रूज में था, जबकि मेरा स्कूल टाउन फोर्ट जेबी पेटेट गर्ल्स स्कूल था। सांता क्रूज से फोर्ट बहुत दूर पड़ता था, तो मम्मी पापा ने मेरी सुविधा के लिए मुझे टाउन में रहने वाले मेरे दादा दादी के पास रखा। मगर वहां मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आई कि मैंने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया और आखिरकार मेरी जिद के आगे दादा दादी और मम्मी पापा को हार माननी पड़ी और मैं अपने घर वापस आ गई। मजेदार बात यह है कि मेरा मॉर्निंग स्कूल हुआ करता था। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और घर आते आते 2:30 बज जाते थे। तो ऐसे में मैं ट्रेन में ही सो जाती थी। कई बार मैं सांता क्रूज की जगह आगे के स्टेशन अंधेरी पहुंच जाती। बहुत गड़बड़ हुआ करती थी, मगर मुझे अपनी मम्मी से दूर रहना बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं हमेशा अपनी मां के बहुत करीब रही। वो हमेशा मेरे जीवन का आधार स्तंभ रही। एक कलाकार के गुण बहुमुखी प्रतिभा की धनी आशा पारेख में बचपन से ही वो सारे गुण थे। आशा पारेख एक इंटरव्यू में कहती भी हैं कि स्कूली दिनों में तो मुझे पेंटिंग का बहुत शौक रहा। स्कूल की यूनिसेफ की प्रतियोगिता में मैंने हाथी की सवारी वाली एक पेंटिंग बनाई थी और मेरे उस चित्र को इनाम भी मिला था। मैं तो उस दिन बहुत नाची थी। डांस मुझे बचपन से ही पसंद था और असल में सीनियर एक्टर प्रेमनाथ जी और बीना जी हमारे पड़ोस में रहते थे। निम्मी जी भी कई बार उनके घर आती जाती थी और ये सभी मेरे डांस की फरमाइश करते। मैं भी डांस करती, खुश होती। अब एक बार हमारे स्कूल के गोल्डन जुबली समारोह के लिए हमारे टीचर प्रेमनाथ जी को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करने पहुंची। तो वो बोले कि मेरी एक शर्त है, अगर स्कूल फंक्शन में आशा पारेख परफॉर्म करेगी तो मैं चीफ गेस्ट बनकर आने के लिए तैयार हूं। तो बस फिर क्या था, टीचर मान गई। उस स्कूल परफॉर्मेंस के लिए मैंने कथक और भरतनाट्यम के गुरु स्वर्गीय मोहनलाल पांडे जी से 10 दिन का एक छोटा सा प्रशिक्षण लिया, एक ट्रेनिंग भी ली। और फिर इसके बाद उस वक्त मैं 8 साल की थी। सभी जानते हैं कि आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। उन्होंने माँ आसमान, धोबी डॉक्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु, बाप बेटी, उस्ताद जैसी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। और वो बताती हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मेरी पहली फिल्म आसमान थी। शूटिंग का पहला दिन आज भी मुझे याद है। वो कहती हैं कि मुझे एक डांस सीक्वेंस करना था, मगर मेरे शॉट का वक्त आते आते आधी रात हो गई।
स्कूल की टाइम टेबल की वजह से मैं तो 9-10 बजे ही सो जाया करती थी और उस दिन भी सेट पर ही सो गई। मेरा शॉट आने पर जब मुझे उठाया गया तो मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी। जब डायरेक्टर जो थे इस फिल्म के, सुरेश भट्ट, ने एक तरकीब निकाली और गाने को फनी अंदाज में फिल्माने का फैसला उन्होंने किया। उस गाने में कभी मेरी आंखें खुली तो कभी बंद। गाना जब पर्दे पर आया तो बहुत तारीफ हुई, मगर असली बात यह थी, तो हम जानते ही थे कि मुझे नींद आ रही थी और इस वजह से वो ऐसे शूट हुआ जो बहुत रियल लग रहा था और रियल था भी। और गाना किन हालात में शूट हुआ हमें पता था। ये बातें हंसते हुए आशा पारेख एक इंटरव्यू में बताती हैं। निर्देशक बिमल रॉय ने मेरी एक स्टेज परफॉर्मेंस देखकर मुझे बाप बेटी के लिए साइन किया था, आशा पारेख बताती हैं। लेकिन वो फिल्म नहीं चली और उस दिन मैं बहुत रोई थी। उस वक्त मैं 12 साल की थी। आशा पारेख को अपनी ही फिल्म में नकार भी दिया गया था। उस दौर में उन्होंने कुछ इन शब्दों में बयां किया था। निर्देशक विजय भट्ट ने मुझे अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में हीरोइन के रूप में साइन किया। मैं तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रही थी। मुझे साइनिंग अमाउंट के तौर पर उस दौर में 11 रुपए मिले थे। बड़ी रकम थी उस दौर के हिसाब से। और मैं सपने देख रही थी कि जल्दी ही हीरोइन बनकर फिल्मों में दिखूंगी। मगर उस दिन मुझ पर आसमान टूट पड़ा जब कुछ दिनों की शूटिंग के बाद डायरेक्टर ने मुझे ये कहकर फिल्म से निकाल दिया कि मैं स्टार मटेरियल नहीं हूं और मेरी जगह अमिता, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस थी, उनको कास्ट किया गया। और यही वजह थी कि जब फिल्मकार नासिर हुसैन के यहां से स्क्रीन टेस्ट के लिए मुझे बुलावा आया तो मैं नर्वस थी। मैं एक फिल्म के लिए रिजेक्ट हो चुकी थी और अब इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए मेरे अलावा अभिनेत्री साधना भी आने वाली थी। मगर ये किस्मत कहिए कि साधना स्क्रीन टेस्ट के लिए नहीं आई और मैं स्क्रीन टेस्ट में पास हो गई। और उस फिल्म के साइनिंग अमाउंट के रूप में मुझे 1000 रुपए, और वो फिल्म थी दिल दे के देखो, जिसमें मेरे हीरो थे शम्मी कपूर। और आपको पता है कि अपने साइनिंग अमाउंट से मैंने सोना खरीदा और उसे बहुत अरसे तक संभाल कर भी रखा। फिल्म सुपरहिट रही और मैंने फिर दोबारा पलट कर नहीं देखा। आशा पारेख 60 और 70 के दशक की शीर्ष एक्ट्रेस रहीं। वो कहती हैं कि मैंने अपने साथी कलाकारों और निर्देशकों से बहुत कुछ सीखा है। अपनी पहली फिल्म से मैंने कैमरा एंगल, शॉट, डिवीजन, स्क्रिप्ट आदि की बारीकियां सीखी। तब मैं नहीं जानती थी कि भविष्य में मैं निर्माता निर्देशक भी बनूंगी या नहीं। मुझे याद है कि हम लोग फिल्म दिल दे के देखो का गाना आंखों से जो उतरी है दिल में, इस गाने को फिल्मा रहे थे। गाना आउटडोर में शूट हो रहा था और हमें पता चला कि हमारे पास शूट करने के लिए फिल्म की लिमिटेड रील्स बची हैं और अब शॉट्स में रीटेक नहीं होने चाहिए। हमने सीन की खूब रिहर्सल की ताकि गाना परफेक्ट हो और फिर उस सीमित रील में हमने उस गाने को पूरा किया। शम्मी कपूर आशा पारेख के पहले हीरो थे। उन्होंने अपने हीरोज के साथ हुए अपने शानदार एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि शम्मी जी मुझे लेकर हमेशा बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे। उस सेट पर इस बात का खास ख्याल रखते थे कि कोई मेरी कम उम्र होने का फायदा ना उठाए और मुझे किसी कड़वे अनुभव से न गुजरना पड़े। उनके साथ काम करते हुए सेट पर मस्ती मजाक का माहौल रहता था। उनके साथ मैंने कई फिल्मों में काम किया। उनकी पत्नी गीता बाली अक्सर सेट पर आती थीं। वो मेरा मेकअप भी करती थीं, मेरे बाल बनाती थीं। शम्मी जी के अलावा धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, मनोज कुमार, देवानंद और राजेश खन्ना जैसे कई हीरोज के साथ काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना तो ऐसे हीरो रहे मेरे करियर के जिनके साथ शुरुआत में तो मेरी बिल्कुल नहीं बनी, लेकिन बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। मुझे आज भी याद है बहारों के सपने फिल्म में मैं और राजेश खन्ना साथ में काम कर रहे थे और उस वक्त मैं बड़ी स्टार थी। मेरी कई फिल्में हिट हो चुकी थीं और राजेश खन्ना बहुत नए नए थे और हम लोग शूटिंग कर रहे थे और दूर वादियों में कहीं शूटिंग थी और राजेश खन्ना वहाँ पर बहुत गुमसुम, बहुत अंतर्मुखी थे, बहुत इंट्रोवर्ट थे। वो किसी से बात नहीं करते थे, बहुत कम घुलते मिलते थे। और मैंने एक रोज़ उन्हें हाय कहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने डायरेक्टर से इस बात की शिकायत की कि भाई ये हीरो तो सही से रिएक्ट भी नहीं करते, मैं ऐसे फिल्म नहीं करूँगी, मेरे पास डेट्स नहीं है, मैंने इस तरीके से कहा। बाद में फिर उन्होंने काका जी से बात की और फिर उन्हें समझाया और बाद में फिर उन्होंने कहा कि आशा जी मैं दरअसल
आपसे बात करने में बहुत घबरा रहा था, इस वजह से मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, बस ये हो गया मुझसे। इसके अलावा धर्म जी के साथ, धर्मेंद्र के साथ भी उन्होंने अपने काम के किस्से को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम लोग शिमला में एक बार फिल्म आए दिन बहार की शूटिंग कर रहे थे। टेम्परेचर -डिग्री था और एक सीन में उनको तालाब में नहाना था। उस सीन में मैं उनके कपड़े लेकर भाग जाती हूँ। सभी ने धर्म जी से कहा कि वो ठंड को भगाने के लिए एक ब्रांडी पी लें, मगर उन्होंने ये भी कहकर मना कर दिया कि आशा जी को ये बात पसंद नहीं आएगी। मगर उस कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए मेरी परमिशन से धर्म जी ने ब्रांडी पी ली। तो ये उनका किरदार है, ये उनकी शख्सियत है धर्मेंद्र जी की। और आशा पारेख को पद्मश्री मिल चुका है और उन्होंने बताया कि फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलना भला वो कैसे भूल सकती हैं। उस साल नॉमिनेशन में शर्मिला टैगोर और मुमताज़ जैसी दिग्गज एक्ट्रेस भी थी। बहरहाल हिंदी फिल्मों के अलावा वो बताती हैं कि मैंने गुजराती फिल्मों में भी काम किया। मैं कई फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट बनी। गुजराती धारावाहिक ज्योति और हिंदी शो बाजे पायल का निर्माण आशा पारेख ने किया और कोरा कागज जैसा लोकप्रिय धारावाहिक का निर्देशन भी आशा पारेख ने किया। और एक अरसे तक वो बताती हैं कि मैं सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही। फिल्मों के हितों के लिए काम करने वाली अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़ी रही। मैंने अस्पतालों से जुड़कर समाज सेवा भी की और मेरी सपोर्ट सिस्टम माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया। मगर मेरे काम, मेरे दोस्तों, चाहे वो वहीदा रहमान हों, नंदा जी हों, अब तो वो हमारे बीच रही नहीं, हेलन हैं, हम सभी बहुत इनका सहारा भी रहा और हम लोग काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने शादी क्यों नहीं की। तो मेरा जवाब यही है कि मेरे दोस्तों और परिचितों में कई लोग शादी करके भी खुश नहीं हैं। तो मुझे शादी न करने का कोई मलाल नहीं। मेरे लिए ज़िंदगी हर हाल में खूबसूरत है और खूबसूरत होनी भी चाहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।